हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है बीमा दृष्टि के इस नए एपिसोड में। जो क्लाइमेट है वो आज बहुत ही ज़्यादा बदलाव हमें दिखा रहा है। बहुत सारे क्लाइमेटिक चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं आजकल। जहाँ बारिश चाहिए वहाँ बारिश नहीं हो रही है, और जब धूप चाहिए तब धूप नहीं मिल रही है। जितनी गर्मी होनी चाहिए उससे कहीं अधिक गर्मी पड़ने लगी है। तो ये जो मौसम का मिजाज बदल रहा है, इसके लिए जो ह्यूमंस हैं उनकी कई सारी एक्टिविटीज़ हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, और इन एक्टिविटीज़ पे कंट्रोल पाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, आज मैं दिल्ली में ट्रैवल करता हूँ। दिल्ली की जो स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। सबसे बड़ी चीज़, जो वाहन जो व्हीकल सड़कों पर निकलते हैं उन्हें क्लियर पैसेज नहीं मिलता। इसके कारण बहुत सारा जो फॉसिल फ्यूल होता है वो उनमें वेस्ट हो जाता है, और वो पॉल्यूशन भी काफ़ी मात्रा में करते हैं। दोस्तों, इन सड़कों को क्लियर करवाने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। हम अपनी ही सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक तरफ ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत बड़ा चैलेंज बनी हुई है, दूसरी तरफ कई सारे लोग सड़कों पर प्लास्टिक की सेल कर रहे हैं, और इस सेल को कोई रोक नहीं पा रहा। दोस्तों, मैं कई बार बोल चुका हूँ कि ये जो प्लास्टिक है ये कहीं से भी अच्छा नहीं है। इसका कोई ना कोई अल्टरनेटिव ज़रूर होना चाहिए। सड़कों पर जिस तरीके से लोग, किसी को मैं बुरा नहीं कह रहा, सबके काम धंधे चलने चाहिए, लेकिन जो लोग महंगे महंगे फल बेच सकते हैं, क्या वो इको फ्रेंडली पॉली बैग्स का यूज़ नहीं कर सकते अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए? जब लोग महंगी चीज़ें उनसे ले ही लेते हैं तो क्या एक दो रुपये क्या लोग पे नहीं कर पाएंगे? तो दोस्तों, मैं आपको दिल्ली का ये सीन दिखाता हूँ कि कितने सारे प्लास्टिक के बाज़ार, भरे भंडार खुले हुए हैं, और हर रोज़ उनके हटते ही जब वो सुबह से लेकर शाम तक उन सब्जियों को और उन फलों को बेचते हैं, उसके बाद किस तरीके का सिनेरियो दिल्ली के अंदर क्रिएट हो जाता है, उससे मैं ज़रा आपको रूबरू कराना चाहता हूँ। दोस्तों, ये प्लास्टिक बहुत ही ज़्यादा ख़राब चीज़ है। इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। हमारी अर्थ इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। इवन इसका अब ह्यूमंस के ऊपर भी इफ़ेक्ट दिखने लगा है। दोस्तों, यदि मैं कोई गलत काम करता हूँ तो ऐसा मत सोचिए कि इसका जो असर है आप तक नहीं पहुँचेगा, या आप कोई गलत काम करते हैं तो उसका असर मुझ तक नहीं पहुँचेगा। ऐसा नहीं हो सकता। हम ह्यूमंस हैं, हम एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं, और हमें इसके लिए सोचने की और इनिशिएटिव लेने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आज अपने फ्रिज में से एक डिब्बी निकाली और उसे खोला। उसमें जो आटा था, जो डो बनाया हुआ था, वो बिल्कुल सड़ चुका था। उसमें बहुत ही ज़्यादा बदबू आ रही थी। ये बदबूदार चीज़ मैंने एक पॉली बैग के अंदर डाल दी। ऐसा ही सब लोग करते होंगे। जब कोई चीज़ सड़ जाती होगी तो आप उसे पॉली बैग में ज़रूर डाल देते होंगे। ये चीज़ पॉली बैग के अंदर एज इट इज़ चली जाती है, और ये और ज़्यादा सड़ती है। जब कोई चीज़ सड़ जाती है तो उसमें से गैसेस निकलती हैं, उसमें से जहरीले पदार्थ निकलते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में पहुंच जाते हैं और उसे पॉल्यूटेड कर देते हैं। इससे हमारा एटमॉस्फेयर गंदा हो जाता है, और इस गंदे एटमॉस्फेयर को आप बिल्कुल नहीं बदल सकते, क्योंकि बहुत से लोग इन पॉली बैग्स को गंदा करके, इन पॉली बैग्स में कचरा भर के इन्हें सड़कों पर या नदी नालों के पास छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं। दोस्तों, हम अपने लिए हेल्थ हैज़र्ड्स को बढ़ा रहे हैं। बहुत सारे लोग आज प्लास्टिक के कारण कई सारी बीमारियों का सामना कर रहे हैं, जो कि एनवायरनमेंट की देन है, और एनवायरनमेंट हमने ही ख़राब करा है। हमें इसके लिए कुछ ना कुछ स्टेप ज़रूर लेना होगा। जिस तरीके से रेड लाइट्स पर ई रिक्शा खड़े रहते हैं, जिस तरीके से रेड लाइट्स पर सब्जी वालों की और फल वालों की भीड़ लगी रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इन्हें लाइसेंस दीजिए, इनका भी रोज़गार चलाइए, इन्हें भी सपोर्ट कीजिए, लेकिन एक हद होती है। यही रिक्शा वाले, यही रेडी वाले कई सारी प्लास्टिक की पन्नियों का रोज़ इस्तेमाल करते हैं, और इन पन्नियों का यूसेज अगर नहीं रुका और इको फ्रेंडली पॉली बैग्स का यूज़ नहीं हुआ तो बहुत सारी समस्याएं फ्यूचर में और बन जाएंगी, क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन आज की डेट में इंडिया में सबसे ज़्यादा है, और ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, रेड लाइट्स पर जितने भी लोग अपना सामान या ठिया लगाकर बैठे हैं, काम कर रहे हैं, रोज़गार कर रहे हैं, आज आपने उन्हें अवसर दे दिया है कि वो सड़क के बीच में आकर के चक्का जाम करके अपना सामान बेच पा रहे हैं।
अच्छी बात है, रोज़गार मिलने चाहिए, लेकिन यही लोग एक दिन सड़क के बीच में बैठने को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानने लग जाएंगे और आप इन्हें कभी हटा नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, इनिशिएटिव आज लेना होगा, अभी लेना होगा, ताकि हम ह्यूमैनिटी के तौर पर हम अपनी अर्थ को बचा सकें। आज हमारे सामने चुनौती अपनी अर्थ को बचाने की है। दोस्तों, व्यापार कहीं से भी किया जा सकता है, लेकिन व्यापार का मतलब ये नहीं है कि आप सड़कों के बीच में चक्का जाम कर दें। और ग्लोबल वार्मिंग दोस्तों एक ऐसी चीज़ है जिससे कोई भी नहीं बच पाएगा दोस्तों, जिसका कोई निवारण नहीं है। और ग्लोबल वार्मिंग एक दिन सबको ले डूबेगी। एक दिन जितने भी धरती में जीव हैं सबके लिए चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी, जैसे कि चुनौतियां अभी खड़ी हो रही हैं। तो दोस्तों, मैं आग्रह करूंगा कि रीयूजेबल पॉली बैग्स का आप यूज़ कीजिए, जो इको फ्रेंडली हों, जो हमारी नेचर में यदि जाते भी हैं तो उनका असर हमारी हेल्थ पर या हमारी अर्थ पर नहीं पड़ता। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो इसे आगे भेजिए और लोगों को जागरूक कीजिए कि पॉली बैग्स का यूज़ ना करें, क्योंकि एक बार आप प्लास्टिक को अपने एटमॉस्फेयर में ले आए, वो आपके एटमॉस्फेयर में ही लेने वाला है, वो डिज़ोल्व नहीं होने वाला और वो आपके लिए चुनौतियां ज़रूर खड़ी करेगा। दोस्तों, मैं मेडिक्लेम इंश्योरेंस करता हूं और लोगों को मेडिक्लेम इंश्योरेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ज़रूर देता हूं। यदि आपको कोई मेडिक्लेम इंश्योरेंस कराना हो या उससे रिलेटेड कोई जानकारी हासिल करनी हो, आप पॉलिसी होल्डर हो, तो आप ज़रूर नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।